प्राइम वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की बड़ी खबर। संघर्ष हमारा नारा है। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। जो हिटलर की बात करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की बात तय करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो कानून वापस हो काला कानून वापस हो। एनसीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनसीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। काला कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नहीं चली जब हिटलर शाही नहीं चली जब हिटलर शाही तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चली जब हिटलर शाही तानाशाही नहीं चलेगी। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। काला कानून रद्द करो रद्द करो रद्द करो। काला कानून रद्द करो रद्द करो रद्द। हमारा जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो एक स्वायत्त शासी हमारी संस्था है और इसमें केंद्र सरकार अपनी मनमानी करने के लिए और हमको बांधने के लिए हमारे बार काउंसिल इंडिया के जो सदस्य हमारे होते हैं, हमारे बीच के होते हैं, हमारे साथी होते हैं, उसके साथ साथ 3 अन्य नामित सदस्य का प्राविधान कर दिया गया। सवाल इस बात का है कि अगर वो नामित सदस्य हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आ जाएं और वो केंद्र सरकार के लिए मंशा और अनुरूप काम करें तो ये भी तय है कि तमाम बार सरकारें निरंकुश हो जाती हैं और हम ही आप हैं जो सरकार के शासन के प्रशासन के किसी भी अगर समाज के विरुद्ध या कोई इस तरह का कार्य किया जाता है तो हम विरोध करते हैं। और हमको इसीलिए जकड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ये जबरदस्ती बिना मतलब न किसी जनमत की मांग का ये मसौदा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे कि मसौदे में आप हड़ताल या बाइकाट जैसा कोई कार्य नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकती है। ये ऐसा निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है। सवाल इस बात का है कि हड़ताल यहाँ हम लोग किसी शौक से नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर हमको बहुत ही आवश्यक मुद्दे पर हड़ताल करना होता है तो हम कोई वेतनभोगी कर्मचारी है नहीं। सबसे पहले हम अपना जो है नुकसान करने के बाद इस पे आते हैं। तो ये जो प्रावधान है तो सरकार ने हमारे हड़ताल ऐसा करते हैं इसके लिए कोई उपबंध नहीं किया है। हमारे शिकायत समस्या के निवारण के लिए कोई कमेटी या ऐसा कोई गठन करने का प्रावधान नहीं किया है। यहाँ तक कि जो हम विगत 10 वर्ष से मांग कर रहे हैं रोका प्रोटेक्शन एक्ट की, उसको कुएं में फेंकते हुए उसको तो दूर फेंक दिया गया जो हमारे लाभ का विषय था और इसको हमारे सामने रख दिया गया। इसी तरह के कई उपबंध इसमें हमारे विपरीत में रखे गए हैं और जो हम नहीं लागू होने देंगे, चाहे हमें इसके लिए जहां तक लड़ाई लड़नी हो। जय हिंद जय लोकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी अब हमारे जो है अपनी बात उठेंगे। साथियों, हम लोग अपने सदन में जो पास किए थे उस अनुसार आज बार काउंसिल के आह्वान पर अपना ज्ञापन देना चाहते हैं और अभी तुरंत इस कार्यक्रम के बाद हम लोगों की बैठक होनी है। आप साथियों से अनुरोध है कि यहाँ के बाद सभी साथी सदन में चलें, अगली रणनीति तय की जाएगी। अब रह गई जहाँ तक इस कानून के मसौदे की बात,
उसमें हम लोगों ने मांग कर रखा था, काफी दिनों से हमारी मांग चली आ रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। भारत सरकार ने, विधि मंत्रालय ने 98 पृष्ठ का हमारे खिलाफ जो मसौदा तैयार किया है वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। हम उसको लागू नहीं होने देंगे। यहाँ तक हमको इतना जगत समाज में केवल हमारी ही पहचान से सभी की पहचान होती थी, चाहे वो नेता हो, राजनेता हो, राष्ट्र नेता हो अथवा मिनिस्टर हो। वो जब पद से हटते थे तो हमारी ही पहचान उनको मुहैया होती थी और हम उनको अपनी व्यवस्थाएं देते थे। लेकिन आज जो व्यवस्था भारत सरकार ने कर रखी है, इस समाज के सबसे नीचे तबके में ले जाने की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। यहाँ तक कि हम अपने मुवक्किल को हर्जाना भी देंगे, ये कानून में मसौदा पास किया गया है। कौन सी ऐसी व्यवस्था है? दो अधिवक्ता आपस में अगल आमने सामने लड़ते हैं, एक जीतता है एक हारता है। ये कैसी व्यवस्था भारत सरकार बनाने जा रही है? शेरों के झुंड में इस प्रकार से मैं पूरी तरीके से इस जो ये प्रस्तावित किया गया इसका पूरी तरीके से मैं खंडन करता हूँ। अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे और इसके तुरंत बाद हम लोग बैठक करेंगे। बैठक में अगली रणनीति आप लोगों के द्वारा तय की जाएगी। जैसा आप लोग तय करेंगे वो प्रक्रिया की जाएगी। बीच में कहने की बात न रह जाए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। आप लोग सदन में अपनी बात रखें, उसी हिसाब से फैसला होगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा बनाकर ज्ञापन ले, हम लोग मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 इस्लाम और इस्लाम, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, इस्लाम का जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप लोगों का ज्ञापन उसी जगह पहुंचेगा। आप लोग चलिए मीटिंग में।